देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और ऑन नेटवर्क। और इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मथुरा में पुलिस प्रमुख कार्यालय को अधिवक्ताओं ने घेर लिया है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर क्यों पहुंचे हैं अधिवक्तागण, इस संबंध में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर किशन सिंह हमसे फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। जी ठाकुर साहब, किस लिए ये अधिवक्ताओं का आज का ये क्या आयोजन है यहाँ पर एसएसपी मथुरा ऑफिस पर? हमारा मात्र आयोजन अधिवक्ताओं की तरफ से है कि एक हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता को जेल में भेज दिया है और फर्जी उसके साथ में लिखा दिए कई नाम, जैसे ये बिंदल एडवोकेट है हमारे विनोद बिंदल जी। और अधिवक्ता की भाई है विष्णु चौहान और उसकी पत्नी मसला। ये इनको सबको झूठा नामित किया गया है। जी, किस लिए? 376 के केस में कि इन्होंने बलात्कार किया है। किस थाने का है ये थाना हाईवे। अच्छा, मुकदमा अपराध संख्या बोलूं आपको? जी, वकील साहब को जेल भेज दिया गया है इसमें? हाँ, वकील साहब को जेल भेज दिया है। कब? उसको हो गए 1 महीने जेल में, 1 महीने से जेल में वो। तो आज आप ये इसलिए मैं बताऊं, इसलिए आज हमको मजबूर होना पड़ा है कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सही जो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, निर्दोषों को बचाया नहीं जा रहा है और उसको गलत धाराओं में भेज दिया है डीडी चौहान को, जबकि वो धारा नहीं बनती 376। तो 376 पति पत्नी के बीच में 376 कहाँ से रह गई? और रह भी गई तो जितना है अपराध वो बेल होता है, उसको तरमीम करना चाहिए था इन्होंने। कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी उसमें। जी, सही न्यायिक जांच नहीं हो रही है। उसके लिए कि सही न्यायिक जांच कराइए, ट्रांसफर करिए, या किस तरह से हमको सच्चा न्याय देंगे, ये निर्दोष फंसे हुए इनको निकाला जाए। तो इसके लिए आज आप एसएसपी ऑफिस पर क्या कर रहे हैं? कोई ज्ञापन दे रहे हैं या धरना दे रहे हैं या प्रदर्शन कर? हम ज्ञापन के साथ में धरना दे रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं कि हम इस क्षुब्ध होकर हम आपके हम आपके सामने बैठे हुए हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं। और ठाकुर साहब, आपकी बार एसोसिएशन की भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सभी हैं, परंतु किसी को कोई बार एसोसिएशन की भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बार एसोसिएशन में भी सुनवाई नहीं हुई है अधिवक्ता की? नहीं, अधिवक्ता की सुनवाई नहीं, वो बार एसोसिएशन में अपनी अलग से समाधान की वो चल रही है। दोनों तरफ से एप्लीकेशंस लग गई हैं, परंतु वहाँ अभी समाधान नहीं हो पाया क्योंकि वो मुख्य आरोपी जेल में है, वो बाहर नहीं आ जाता है, तब तक दोनों के बीच में समाधान कराना संभव नहीं है। जी, और यहाँ पर ये जो आयोजन है ये बार एसोसिएशन के बैनर तले नहीं है, ये अधिवक्ता सीधे हाँ, ये हम तो अपनी समस्या को लेके अधिवक्ता हैं और सभी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिसमें 5-6 तो पूर्व अध्यक्ष बैठे हुए हैं हमारे, जैसे उमाशंकर अग्रवाल जी हैं हमारे साथ जी, और हमारे ये वर्मा जी। जी, बात कराइए। लो वर्मा जी, बात करो आप। हेलो जी वर्मा जी। हाँ खत्री जी, मैं ऐसा है कि डीडी चौहान तो अंदर भेज दिए उन्होंने। जी। और बार की जो है भाई फरकेशन की वजह से वो बेल भी खारिज हो गई उनकी। जी, लेकिन अन्य आदमी जो है वो जबरदस्ती फंसाए जा रहे हैं जी, और बलात्कार के केस में। जी, इसका सही इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रहा है यहाँ से। जी। तो ये सही इन्वेस्टिगेशन हो, इसलिए हम लोग जो है मतलब यहाँ बैठे हैं कि भाई इतना उत्पीड़न नहीं होना चाहिए कि जो है मतलब चलो एक जेल चला गया तो वो पति पत्नी का मामला है, अपना बार के माध्यम से कैसे भी सुलझा लेंगे। जी। हाँ, तो इनको सुरक्षा मिले, ये है असली सवाल। तो मतलब निष्पक्ष जांच की मांग है आपकी? हाँ, निष्पक्ष जांच की मांग है। और जब ये भाई देखो, औरत को 376 मुलजिम थोड़ी, औरत भी बना दी जी। औरत जो है, औरत कोई बलात्कार थोड़ी करती है जी। ज्यादा से ज्यादा 120 भी में किसी को फंसा सकते हैं, लेकिन जब किसी का कोई रोल ही नहीं है इसमें जी, और जबरदस्ती जो है उनके नाम में FIR है, तो उस FIR में उसमें इन्वेस्टिगेशन में निकाला जाए उनको। चलो एक 376 मतलब महिला पर लगा दी गई है? 376 महिला पर लगा दी गई है। और क्या।
और ये कैसे, मतलब ऐसा कैसे संभव है, मतलब जब अब आप पता नहीं, जब ऐसा है वो कह देता साहब इनने सहयोग किया। सहयोग किया? 120 भी लगा देते जी है नहीं तो। लेकिन जो है मतलब ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन अगर सही हो तो चलो एक जेल चला गया, हम पति पत्नी का मामला है सलटाएंगे बार के माध्यम से लेंगे, लेकिन इनको तो अपना जो है हिसाब से जो है इन्वेस्टिगेशन तो करना चाहिए। जी, तो क्या लग रहा है, मतलब पुलिस किसी प्रेशर में है इसमें? एक्शन में तभी तो बैठे हैं यहाँ। नहीं, पुलिस किसी प्रेशर में है क्या? हाँ मे भी। अच्छा, हाँ हाँ। और कोई कुछ कहना चाहते हैं इस संबंध में? आपके पास में और भी हैं? इनसे अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष हैं, इनसे बात कर लो। जी जी। हेलो जी, अग्रवाल साहब बोल रहे हैं? हाँ खत्री साहब मैं बोल रहा हूँ। मेरा कुल मिला के कहना ये है भाई, जब वकीलों की संग भी जस्टिस नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? जी। पुलिस वाले एक बार अगर पेट्रोल डालने की धमकी देते हैं तो एक मुलजिम को बंद कर देते हैं, दूसरी बार धरने पर बैठने की बात करते हैं दूसरे मुलजिम को बंद करें। पुलिस खुद डरती है, कह न्याय करने से कैसे काम चलेगा? आप बताओ सकती। जी 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 जी। मतलब मेरा कहना है जहाँ ये बात एक्सेप्टेड है कि मेरी शादी हो चुकी है, अगर कोई विवाद है जायदाद करने का, मकान करने का, तो नाम तो कायदे कानून से होता है, ऐसा ही होता है। अगर पत्नी में आपस में रैप होने लगेंगे तो कैसे गाड़ी चलेगी? आप बताओ। जी 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 जी। कारण क्या है, कुछ कमियां हमारी भी के बारे में हम निर्णय नहीं ले पाए। नहीं, कायदे में स्तर तो बाहर के स्तर का मामला था, ये ऐसी हिम्मत नहीं थी कि अगर कायदे में बारिश में पूरी तरह भाग लेती थी नौबत आ जाती। तो सबसे बड़े दोषी तो हम ही लोग हैं कायदे में इसमें। जी जी जी। सही बात कहने की तो हम चकवन, हम अपनी बात को पहले कह रहे हैं कि हम लोगों को कायदे में से पहल करनी चाहिए। पहल हो नहीं पाई, ये कहो कि बाहर के पदाधिकारियों ने टेस्ट लिया नहीं है इसमें कुछ भी। जी 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 जी। ये दिक्कत है। देखो खत्री साहब, कायदे वाली इस बात को हमारी को अभी पूर्व अध्यक्ष ठाकुर किशन सिंह जी कह रहे थे कि बार अपने अलग स्तर से इसमें कार्य कर रही है। ठीक है, वो स्तर ऐसा है, कायदे में भी कार्यान्वयन नहीं हो रहा उसका। जब कार्यान्वयन नहीं हो रहा, मान लो जैसे पहले अधिवक्ता हमारे डीडी चौहान जेल चले गए, फिर दूसरे जेल चले जाए, तो औचित्य क्या रहेगा? ऐसे कार्यान्वयन का वजूद भी क्या है, आप बताओ। तो कुल मिलाकर मतलब आप को पुलिस प्रशासन से कुछ शिकायत है ही? हमारे पुलिस प्रशासन है कि न्याय करे। वो हमारा मेन मांग ये है कि पुलिस प्रशासन न्याय करे, कायदे में सही स्थिति को देखे। इसकी बात से डरे नहीं कि ये लड़की अनशन कर रही है कि ये पेट्रोल छिड़क रही है, इस बात से नहीं डरना चाहिए। उसे न्याय करना चाहिए। सही बात क्या है, हमारा कहना इतना है कि जी जी जी। और अधिकार लड़कियों को, महिलाओं को इतने दिए हुए हैं कानून में कि पुलिस भी अगर उसमें कुछ फेंड बट करती है तो फिर उसके ऊपर भी आरोप लगते हैं। नहीं, आरोप तो लगते हैं। अगर मान लो महिला कहीं ऐसी थी अननोन, कहीं अब ऐसी तो होती नहीं, बच्चा हो, अरे वकील तो सब समझा, वकील तो वकील है, चाहे वो महिला हो चाहे आदमी हो। क्या पॉसिबल है, आपको लगता है कि महिला वकील से कोई आदमी बलात्कार कर सकता है? जी। आप लगाओ, लगता है आपको? एक इनोसेंट महिला हो तो बात दूसरी है। 9 साल तक। जी 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 जी। और भाई जो खुद कहती है मेरी शादी हो चुकी है, अगर मान लो मेरी पत्नी मुझसे कहे कि सारी जमीन जायदाद को मेरे नाम कर दो, तो हाउ पॉसिबल, संभव है? कर देंगे आप? आपसे ही कहे तो क्या संभव है, आप कर देंगे? जी जी। भाई लड़ाई प्रॉपर्टी की है, ना कि बलात्कार है किसी की, प्रॉपर्टी की है, विवादों की। जब आदमी कोई किसी गलत चंगुल में फंस जाता है तो उसे अपने मुताबिक घुमाते हैं लोग। कुल मिलाकर ये कहना है वरिष्ठ अधिवक्ताओं का, मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जो आज अपने एक साथी अधिवक्ता के मामले को लेकर पहुंचे हैं कि उनके मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और पुलिस प्रेशर में कार्य कर रही है और जिस हद का अपराध है उस हद में कार्रवाई करने की बजाय उससे आगे बढ़ रही है। योगेश जी, आप बिल्कुल, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप बहुत अच्छे कहेंगे। मेरा कहना है बहुत अच्छी आपकी सोच है और आपने हमारी सारी बात को नट सेल में हमको कह दिया। बहुत सही। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी बात समझने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। भूपेंद्र सिंह से ही बात करिए, हमारे दूसरे अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह, इनसे ही बात करिए आप। जी 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 जी। हेलो जी, सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार जी जी नमस्कार जी। क्या कहेंगे? आ जाइए, यहाँ हम लोग सब धरने पे बैठे हुए हैं। इस प्रकरण में क्या कहेंगे आप? इसमें मैं ये कहूँगा कि न्याय होना चाहिए जी। पत्नी या तो वो पत्नी नहीं कहे अपने आप को, पत्नी कह रही है तो बलात्कार नहीं हो सकता। मामला सीधा सीधा संपत्ति का है। अच्छा, फिर दूसरे भाई की और पत्नी और भाई कैसे उसमें इन्वॉल्व, जब वो दूसरी जगह रहते हैं, ये शहर में रहते हैं, वो गांव में रहते हैं, उनका क्या लेना देना इस चीज से?
जी दोनों परिवार बिल्कुल अलग अलग हैं। पिछले कम से कम नहीं तो 30 साल से तो हम जानते हैं, जी 30 साल से तो हम जानते हैं, जी 40 साल से बल्कि, जी कि ये यही रहते हैं मथुरा में, इनका काम से कोई लेना देना नहीं। जी तो डीडी कैसे वो चौहान। हो सकते हैं? अच्छा, एक मित्र कैसे हो सकता है कि इस चीज में इन्वॉल्व? जी तो इस तरह यही से बात मतलब है। ये जो कहानी है वो गले नहीं उतर रही है अधिवक्ताओं के, और वे कह रहे हैं कि जब हमारे साथ ही ऐसा होगा तो आम जनमानस के साथ कैसा होगा। बिल्कुल, अब अंदाजा लगा लीजिए आप। तो अधिवक्ताओं की ये डिमांड है कि निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष थाना जांच हो। हाईवे में जो दर्ज है मामला रेप केस का, एक अधिवक्ता जिसमें कि जेल में निरुद्ध हैं, महीना भर हो गया है आज, इसलिए अधिवक्ताओं में रोष है कि उनके एक साथी अधिवक्ता जेल में निरुद्ध हैं और उस अपराध में निरुद्ध हैं जो उनके ऊपर बनता नहीं है। बिल्कुल देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। और अरे जो अधिवक्ताओं सेक्शन बनते हैं उनमें चार्जशीट दें, जी उसे खत्म करें। ऐसे तो 3 से 6 बना दोगे तुम, वो कहेगी कल को, वो ये कहेगा सबको, सब अधिवक्ता जो धरने पे बैठे हैं इनको भी, ये भी इन्वॉल्व है, तो हम सब मुलजिम बन जाएंगे। जी जी पैरोकारों को भी जेल भिजवा देगी, वो तो उनको धमकी दे रही है, वकीलों को धमकी दे रही है जो उसकी पैरवी कर रहे हैं। जी 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 तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी ना। तो वरिष्ठ अधिवक्ता जब इतने सारे जब पुलिस कार्यालय पर आए हैं, अपने रोष का इजहार कर रहे हैं और किसी चीज पर आपत्ति जता रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि इनका संज्ञान लिया जाना चाहिए और इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। बिल्कुल यही चाहते हैं हम। और अब इस संबंध में हमारे से जुड़े हुए हैं पूर्व उपाध्यक्ष मथुरा बार एसोसिएशन ठाकुर मदन गोपाल सिंह जी। जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी सीनियर्स ने इस घटना को बिल्कुल बता ही दिया है कि हस्बैंड वाइफ का मामला है। दूसरा, हम आपसे जैसे कप्तान साहब से मांग लेकर बैठे हैं, यही मांग आपसे भी है। जी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप पत्रकारों से भी हमें उम्मीद करते हैं कि इसका ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो। पेपर्स में, न्यूज मीडिया में बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी आप लोग का है। हम आपकी बात को रख रहे हैं, बाकी जो कार्य है वो तो पुलिस को ही करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन आपका बड़ा अच्छा योगदान होता है। जी जी आपका पूर्ण रूपेण, और हमें आपकी बातें समझ में आ रही हैं कि एक अधिवक्ता के साथ अन्याय हुआ है, तभी इतने सारे वरिष्ठ अधिवक्ता जिनकी अपने आप में छवि स्वच्छ है, जी जी, वे आए हैं। जब किसी मुद्दे को लेकर तो जरूर उसमें कुछ तत्व होगा, इसलिए उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। कप्तान साहब क्या सैकड़ों अधिवक्ता हैं, बिल्कुल बुजुर्ग, सारे कई बार के अध्यक्ष थे जी। खूब वो चल रहा है संगठन का वो जी प्रदर्शन और धरना। तो इस तरह से आपने जाना कि आज मथुरा में अधिवक्ता आंदोलित हैं, अपने एक साथी को जेल भेजे जाने से आंदोलित हैं। उसके मामले में निष्पक्ष जांच की मांग आपकी है, और अब देखना होगा कि कब तक क्या परिणाम इस अधिवक्ताओं के प्रदर्शन का, धरने का निकलता है।